हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में वृश्चिक राशि। ठीक है। सो ये अक्टूबर मंथ प्रिडिक्शन है और इसमें लव लाइफ एंड करियर और पर्सनल एंड प्रोफेशनल सभी देख लेंगे। कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है ईश्वर द्वारा, वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए स्कॉर्पियो वाले के लिए क्या आ रहा है। अक्टूबर मंथ प्रिडिक्शन स्कॉर्पियो वाले के लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ कार्ड गिर गए हैं तो मैंने उन्हें ले लिया है। ठीक है, देखते हैं। अगर मुझे कुछ निकालने भी पड़े तो भी मैं निकाल भी लूंगी। ठीक है। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके जिंदगी में जो कुछ चीजें पहले घटी, लेकिन हो सकता है नियर पास की एनर्जी हो, बट अभी के लिए जो मैं बोलूंगी तो बहुत प्यारे कार्ड आए, तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। आपको इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। अगर कोई भी चीज आपसे रेजोनेट होती है रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा। सॉरी, वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते बिना देरी किए और मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अच्छा हाँ, एक बात और बोलनी थी कि रीडिंग को स्किप कर करके मत देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिएगा, तभी आपको आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, कोई परिस्थिति ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चल पाएगा। और इस मंथ में कौन सी गुड न्यूज ब्लेसिंग आ रही है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो रीडिंग को स्किप कर करके देखेंगे तो पूरी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अच्छे से पूरी रीडिंग को पूरा एंड तक देखिएगा, है ना। तो तभी आपको कुछ इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है। तो देखिए आप आराम से। और मैं बता देती हूँ कि क्या हो रहा है नियर पास्ट में। नियर पास्ट में देखिए, कुछ लोगों ने आपके जीवन को बहुत ज्यादा ये बोलूंगी कि बैक स्टेप किया आपके मतलब कुछ ऐसे चालाक लोग, यहाँ बॉटम पे ही कार्ड है, कुछ चालाक लोग आपके जीवन में आए। ठीक है। तो मेरे को एक डेक से और निकालना है कार्ड, वो मैं अभी बीच में जब जरूरत होगी तो ले लूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चालाक लोग जो आपके जीवन में आए, इन्होंने आपकी जिंदगी को खराब करके रखा, आपको बैक स्टेप किया, चीट किया, आपको जानबूझ के आपको फंसाया चीजों में। और ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके जीवन में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपको जीने नहीं देती, निरंतर आपके कामों को खराब करती रहती है। मुझे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। इन लोगों ने आपके दिमाग को कंफ्यूज करके रखा, क्योंकि इन्होंने प्रिटेंड ऐसा किया कि ये तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये आपके बड़े शुभ चिंतक है। लेकिन इन लोगों ने सच में आपको चीट किया है, आपको इन लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, आपको धोखा दिया है। चीटिंग की एनर्जी दिख रही है भर भर के, और बहुत माइंड लगाया है आपके, किसी और का ब्रेन वॉश किया इन्होंने आप, ताकि जो अच्छे लोग भी आपके जीवन से जुड़े थे, तो वो जो अच्छे लोग आपके जीवन से जुड़े थे वो लोग भी आपसे अच्छे से बिहेव ना करें। उन लोगों के माइंड को इस इंसान ने ब्रेन वॉश किया है। तो मुझे ये किसी के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, कोई है इंसान आपके जीवन में ऐसा जो बहुत ज्यादा चतुर है, चालाक है, तेज है बहुत। ये इंसान ने आपको परेशान किया है। ठीक है। इसी वजह से आप हमेशा कंफ्यूजन वाले मोड में रहे। और जब आपको पता चला कि इन लोगों ने आपकी जिंदगी को इस तरह से स्लो डाउन कर दिया, आपकी चीजों को स्लो डाउन कर दिया, आपके अच्छे बने बनाए काम थे उन कामों को बिगाड़ दिया इन्होंने। आप अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, वहां पे इन्होंने आपके काम बिगाड़े। आपकी लव लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, तो आपके पार्टनर के कान भर के इन्होंने आपके जिंदगी को तहस नहस करने का सोचा। तो ये कोई ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा चालाक है, तेज है, ईगो इसके अंदर भर भर के है। ये ईगोस्टिक मैन है जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। ठीक है। मैं कुछ कार्ड देख रही हूँ जिसकी वजह से मुझे पता लगेगा कि पास्ट में इन्होंने क्या क्या आपके साथ किया है। इन्होंने आपके को रुलाया है, बहुत रोए हैं आप।
इन लोगों की वजह से आपका दिल कई बार करा, अगर आप लड़के भी हैं तो भी शायद आप आंसुओं से रोए हैं। आपका दिल करा कि बहुत बार कि मैं मर जाऊं, मेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मुझे जीना नहीं है। इन लोगों ने आपसे अननेसेसरी बिना बात के लड़ाई झगड़े करे। ये थर्ड पार्टी है कोई जीवन में जो आपकी निरंतर आपको परेशान करने में लगी हुई है। इन्होंने आपके प्यार से आपको छीनने की कोशिश करी। किसी प्यार भरे रिश्ते में आप थे तो उस प्यार से आपको दूर करने की कोशिश करी, या फिर कोई आपका पार्टनर था, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपके पार्टनर से इन्होंने लाख कोशिशें करी हैं कि उससे, आपके पार्टनर से ये आपको दूर कर दे, दूरियां बनवा दे, आपके रिश्ते को स्लो कर दे, आपका रिश्ता अच्छा ना हो, उसमें कोई नेगेटिविटी डाल के आपके रिलेशन को तुड़वा दे, आपका डिवोर्स करवा दे। अगर आप मैरिड है तो डिवोर्स करवा के आपके जीवन को आपको ऐसे ऐसे छोड़ दे, आप बंजारे की तरह घूमते रहो, आप अपने पार्टनर के साथ खुश ना रहो। इन्होंने बहुत बुरी चालें चली, जो कि ईश्वर द्वारा ये चालें नाकामयाब भी हुई है। वो मैं बताऊंगी कैसे। ये लोग इंतजार करते रहे कि बस जल्द इसका खराब टाइम आए, है ना। स्कॉर्पियो वाले आपके लिए इन्होंने ये सोचा कि खराब टाइम आ जाए, खराब टाइम आ जाए, लेकिन आपने भी जो किया वो उसकी चालें इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके जीवन में जो परेशानी समस्या आई, तो आपने क्या करा कि आपने उन परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ा। बहुत सारी चीजें आपसे छूट गई। मुझे दिखाई दे रहा है कोई इंसान हो सकता है छोड़ के चला गया हो, या वस्तु कोई, या फिर इन्होंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर ईश्वर ने उन चीजों को प्रोटेक्शन में रखा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर से तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि एक दूरियां पैदा करवाने का, यहाँ पे प्यार को छोड़ के जाने का कार्ड आ रहा है। इन्होंने कोशिश बहुत करी है, तो हो सकता है किसी का प्यार चला भी गया हो, और किसी बहुत, लेकिन बहुत मेरे को यहाँ पे लोग प्रोटेक्टेड लग रहे हैं ईश्वर द्वारा। लेकिन देखो, मैं ये बोलूंगी जो ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, जो ईश्वर में जुड़े हुए हैं, उन्हीं का प्यार रुक पाया होगा, है ना। वही ईश्वर से उन्होंने जब मांगा होगा एक प्रोटेक्शन, तभी आपके पार्टनर आपके साथ रहे होंगे। लेकिन अगर आप उतने नेगेटिव होंगे, आप प्रेयर नहीं करते होंगे, मंदिर नहीं जाते होंगे, डिवोटी नहीं होंगे, ईश्वर से मांगते नहीं होंगे, पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करते होंगे, प्रेयर्स पे बिलीव नहीं करते होंगे, तो हो सकता है कोई आपका प्यार आपको छोड़ के चला भी गया होगा। बहुत झगड़े लड़ाई आपके जीवन में इन लोगों ने करवाए हैं, रुलाया है, पर इस रोने को ईश्वर ने देखा है। देखिए, ये गिव एंड टेक का रूल है। आप जो भी, चाहे वो कोई चालाक पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, आप जो भी किसी को देते हो वही काटते हो, है ना। जो भी आप किसी को गिव एंड टेक है ना, आप किसी को रुलाओगे तो आपको भी कभी ना कभी रोना पड़ेगा। आप किसी को खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो जो ये लोगों ने जो आपको रुलाया है, आपने अपनी सिचुएशन से किसी तरह फाइट किया, तो जीत आपकी होगी। मुझे जीत आपकी ही होती हुई दिख रही है, लेकिन वो पर्सन जो चालाक पर्सन है, वो मुझे रोते हुए दिख रहा है, वो आपके जीवन से भागता हुआ दिख रहा है, वो आपके जीवन से भाग भी रहा है। हो सकता है वो इंसान यही हो, वो आपके जीवन से भागता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे उस इंसान का बस नहीं चल रहा, ईश्वर ने कमांड ले ली है। और जब ईश्वर का एक, कहते हैं ना, लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपके जीवन से भागते हुए दिख रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है, कोई चालाक लोग है जिन्होंने आपके जीवन को खराब किया। ठीक है, तो वो आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों से, ये चीज आपको बहुत भली भांति पता है कि अच्छा बोलना हमारे लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, बुरा बोलना हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। तो आप बहुत सोच समझ के बोलते हैं, आप अपने शब्दों को तोल मोल के बोलते हैं, क्योंकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम है कि हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वो भी अट्रैक्ट होकर हमारे ही पास आएगा, हम नेगेटिव बोलेंगे तो वो भी अट्रैक्ट होकर हमारे ही पास आएगा। तो आप इस तरह से अपनी जिंदगी को डील करते हैं, आप अपनी जिंदगी से लड़ते हैं, हर रोज लड़ते हैं अपने जीवन में। तो जो भी आपने फाइट की, यहाँ पे दो दो फाइट के कार्ड आ रहे हैं, जो आपने अपनी सिचुएशन से डील किया और बहुत फाइट की आपने, ईश्वर ने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी है। तो जो भी आपकी रुकी हुई ये एक चीजों को रोक दिया गया था, तो ईश्वर ने देखा, ईश्वर ने आपके कामों को देखा। तो ईश्वर ने सोचा कि जब आपने उनके ऊपर हर चीज को सरेंडर किया, तो ईश्वर ने जब ये सरेंडर मोड पे जब आ गए आप, तो उन्होंने आपके समय को बदलने की लिए सोच लिया। तो ये जो अक्टूबर मंथ है, ये आपके जीवन में एक बदलाव लेके आ रहा है, एक आपकी सिचुएशन को बैड सिचुएशन से गुड में कन्वर्ट करने जा रहा है। ये गुड लक का साइन होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये गुड लक आपके जीवन में लेके आ रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा आपके जीवन में एक, मैं ये बोल रही हूँ कि एक
अच्छी चीजें आपको लाके देगा, क्योंकि ये डेस्टिनी का कार्ड आता है। अब आपकी किस्मत बदल रही है। अगर पहले अच्छी नहीं थी, जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब किस्मत बदल रही है, अब किस्मत अच्छी होने जा रही है। ठीक है, तो आपका कंपैटिबल पार्टनर आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर कोई नहीं है तो आएगा, और ऑलरेडी है तो वो जुड़ा रहेगा। हैप्पी फैमिली, तो कोई भी आपकी फैमिली को आपसे छीन नहीं सकता। जब वो ईश्वर आपके साथ खड़े, तो कोई भी आपकी फैमिली को आपसे छीन नहीं सकता। और आपका रिश्ता यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ, बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। एक हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, कोई भी पार्टनर, जो भी पार्टनर से डील कर रहे हो आप, मैं नहीं जानती किससे डील कर रहे हो, बट यहाँ पे प्यार भर भर के दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। लविंग केयरिंग हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ठीक है, सो स्कॉर्पियो वालों खुश हो जाओ कि आपका जीवन इस अक्टूबर मंथ में एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है ईश्वर द्वारा, और ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। जब ईश्वर का न्याय आता है और तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, और उन लोगों को कर्मा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने आपके, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग जब आती है, ईश्वर का न्याय जब आता है, तो आपका जीवन सब कुछ अच्छा हो जाता है। ईश्वर का न्याय ही तो है, तभी तो ये कार्ड इतने अच्छे आपके लिए आ रहे हैं। अगर तभी तो ये किस्मत आपकी चमक रही है। अगर ईश्वर का न्याय आपके लिए नहीं होता तो फिर ये सब कुछ कैसे आता। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, ईश्वर भर भर के अपार धन की प्राप्ति दे रहे हैं, भर भर के मनी दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब समझ रहे हो, पैसों का राजा, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर आपको वो सब कुछ देंगे जो आपसे छीना गया है। ठीक है, वो सब कुछ आपको मिलते हुए दिख रहा है, और आप जीत के हकदार हैं। तो इस जीवन में आपको वो विक्ट्री, वो जीत आपकी ही है, जो आपको मिलके रहेगी। क्योंकि जो बैड सिचुएशन से आपने फाइट किया, ईश्वर ने उस फाइटिंग को देखा है। आपने भली भांति जो भी ईश्वर ने जो भी आपको कार्य दिए उनको किया, आपने अपनी सिचुएशन से, बैड परिस्थितियों से लड़ा और आगे बढ़े, तो जीत तो आपको मिलेगी ना। जीत के हकदार तो आप ही हैं, वो लोग नहीं होंगे। वो तो आपकी जिंदगी से उठा के ईश्वर दूर फेंक देंगे ऐसे लोगों को। वो उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जितने टाइम का एक साथ था और परेशान उनको करना था, कर लिया। इतनी तो अकल आप में भी है कि आप उन लोगों से किस तरह से डील करेंगे, कैसे अब आप उन लोगों को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकते हैं, वो ईश्वर को मालूम है। वो ईश्वर खुद ब खुद आपको सिखा रहे हैं, तो आप खुद ब खुद करते जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को आप एंटरटेन नहीं करते, एंट्री नहीं देते अपने घर में, नो बोलते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है ना। अगर तुम हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तो हम ऐसे लोगों को, चाहे आप बंद शब्दों में बोले, चाहे आप खुल के बोले, लेकिन आपको नो बोलना आ गया। नो, ऐसे लोगों की मेरे जीवन में कोई एंट्री नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को नो बोलते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो जीवन में दूर भाग रहे हैं आपके। अब उनके चालें नाकामयाब हो रही है, क्योंकि जब ईश्वर आपके लिए खड़े हो गए, तो ये इगोस्टिक लोग आपके जीवन से भागते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी चालें नाकामयाब हो रही है। तो ये तो सबसे अच्छा साइन है कि आप जीत रहे हैं और उनको हार मिल रही है। ठीक है, आप जीत के हकदार है, तो आपको विक्ट्री मिल रही है, और वो लोग ईश्वर द्वारा उनको दंडित किया जाएगा। जैसे कि वो लोग, उनको कर्मा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये गिव एंड टेक का रूल है, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपको गलत मिलेगा, अच्छा करते हो तो अच्छा भी मिलेगा। तो आपने, इन लोगों ने जो भी आपके साथ कर्म किए, बुरे कर्म, उसका फल इनको भोगना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होके भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता ही है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो रीडिंग को जरूर क्लेम करना, ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। और रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताना। अपने लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और रीडिंग कैसी लगी, मैं आपके कमेंट भी पढ़ती हूँ, कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, और कमेंट कीजिए जरूर। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे प्लीज जरूर बताना। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।